सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेश खिदमत है सफरीना आखिरी किस्त। शहजादे के कहकहों ने सफरीना के तन बदन में आग लगा दी थी और सफरीना उसे शहजादे की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वो अपने मंतर शहजादे पर फूंकती गई उसे यकीन आता गया। आखिर थक हार कर सफरीना ने कोशिश करना छोड़ दी। उसके चेहरे पर परेशानी की जगह खौफ ने ले ली थी। वो हकीकी मानों में बेबस हो गई थी। क्या हुआ सफरीना, यकीन आ गया? शहजादे ने तंज में कहा। उसकी आंखें सफरीना की आंखों में देख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसने सफरीना की आंखों में बेबसी देख ली थी और अब वो सफरीना की बेबसी से लुत्फ अंदोज हो रहा है। अब मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें इतनी आसान और भयानक मौत मार सकता हूँ कि कयामत तक तुम्हारी गलीज रूह बिलबिलाती रहेगी। लेकिन शहजादे ने मुस्कुराते हुए सफरीना को देखा। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। काफी देर तक शहजादा कुछ न बोला। वो शायद चाहता था कि सफरीना कुछ कहे, मगर सफरीना को तो चुप लग गई थी। अच्छा सफरीना, एक बात तो बताओ, तुम सिकंदर को मारने पर तुली हुई थी। हाँ, मैंने इसको कई दफा मारने की कोशिश की, सफरीना गुस्से में बोली। तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैंने तुम्हें कहा कि अपनी आवाज नीचे रखो, शहजादा गुर्राया। उसकी बात सुनकर सफरीना के चेहरे पर बेचारगी जाहिर हो गई। अच्छा, क्यों मारना चाहती हो? शहजादे ने पूछा। मैं इससे मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया है, सफरीना ने आहिस्ता लहजे में कहा। क्या मोहब्बत? पहले शहजादे के चेहरे पर हैरत उभरी और फिर ना थमने वाले कहकहों का सिलसिला शुरू हो गया। तुम और मोहब्बत? अपनी शक्ल देख रही हो मक्कार चुड़ैल? एक इंसान मक्कार, बूढ़ी और खौफनाक चुड़ैल से मोहब्बत का सोच भी नहीं सकता है। सिकंदर, सिकंदर, क्या ये सच कह रही है? शहजादे ने कहकहे लगाते हुए सिकंदर से मुड़कर पूछा। शहजादे, ये गलत है। ना ही इससे मैंने कभी मोहब्बत का सोचा और ना ही कभी इजहार किया। ये चुड़ैल झूठ बोल रही है, सिकंदर ने चिल्लाकर कहा। ये बात सुनकर सफरीना के खौफनाक चेहरे पर गुस्सा उभरा, लेकिन उसने जब्त कर लिया। हाँ, उसने सिकंदर से मोहब्बत की थी, लेकिन मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। हाँ, सिकंदर के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल बदल गई, लेकिन उसने सिकंदर को बताया नहीं था। क्या हुआ सफरीना? सिकंदर तो कह रहा है कि ये तुमसे मोहब्बत का सोच भी नहीं सकता। फिर तुम कैसे कह रही हो कि तुम इससे मोहब्बत करती हो? शहजादे ने पूछा। हाँ, ये सच है कि मैंने इससे मोहब्बत की थी, लेकिन ये भी सच है कि मैंने इससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। सफरीना की गर्दन नीचे ढलक गई। शहजादे, इस मक्कार से पूछें कि इसने मेरे घर वालों को क्यों मारा? उन सबका क्या कसूर था? सकीना चिल्ला उठी। ओ हाँ सफरीना, तो क्यों मारा था तुमने इंसानों को? शहजादे ने सकीना का सवाल दोहराया। ये सब सिकंदर को मुझसे छुपा रहे थे, सिकंदर की मदद कर रहे थे, इसलिए मैंने उन सबको मारा, सफरीना ने जवाब दिया। ये झूठ बोल रही है। मेरे घर वालों ने सिकंदर की कोई मदद नहीं की थी। सिर्फ सुलेमान भाई थे जो सिकंदर को हमारे घर लाए थे, और फिर इस मनहूस चुड़ैल ने मेरी माँ, मामू और आंटी सबको मार दिया। आगा को मार दिया शहजादे इसने, सकीना का आंसू निकल आया। बस, शहजादे का हाथ हवा में उठा। सफरीना, अपने लिए सजा तजवीज करो। कुछ देर तक शहजादे ने सोचने के बाद कहा। मैं मौत चाहती हूँ। मौत नहीं, मौत के अलावा। मौत तुम्हारे लिए आसान सजा होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए कोई भयानक सजा तजवीज करो। तुमने इंसानी और जिन्नाती आबादी को नुकसान पहुँचाया। तुमने इंसानों और जिनों को मारा। तुमने हमारी दुनिया में दखल अंदाजी की। तुम्हारे लिए मौत जैसी आसान सजा? नहीं, बिल्कुल नहीं, शहजादे ने गुर्रा कर कहा। काफी देर तक शहजादे ने इंतजार किया, लेकिन जब सफरीना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो शहजादे ने खुद ही उसकी सजा तजवीज कर दी। चूंकि तुम एक मक्कार चुड़ैल और शैतान की पुजारन हो, और शैतान कभी किसी का भला नहीं सोच सकता, तुमने सिकंदर की गुलामी कबूल की, उसके साथ मोहब्बत का नाटक किया, सिर्फ इसलिए कि तुम इसे जहन्नम का ईंधन बना सको। तुम जानती थी कि जब तक तुम इसकी गुलामी में रहोगी ये अपने अल्लाह के रास्ते से भटका रहेगा, इसलिए तुमने इसके साथ मोहब्बत का ड्रामा किया। और जब तुमने देखा कि सिकंदर नेक लोगों से मिल गया है या इसने तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया है,
तो तुम मोहब्बत के नाम पर इसे मारने के दर पे हो गई, यही है तुम्हारी मोहब्बत? सफरीना, तुमने मोहब्बत सिकंदर से नहीं बल्कि उसके इरादे से की थी, वो इरादा जो इसने तुम्हें काबू करने के लिए किया था। तुम शैतान अज़ल से हमारे दुश्मन हो, तुम सब का ठिकाना जहन्नुम है, इसलिए तुम हम सब को भी अपने साथ जहन्नुम में ले जाना चाहते हो। अल्लाह की तरफ से जो मकाम और रुतबा हमें दिया गया है, तुम शैतानों को वो चुभता है। जैसा तुम्हारा बाप था वैसे ही तुम हो मक्कार सफरीना। शहजादा गुस्से में बोल रहा था। एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे बाप इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था, क्या तुम सिकंदर को सजदा कर सकती हो? आखिर तुम इससे मोहब्बत करती हो? शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। शहजादे, सफरीना बेबसी में भी गुर्राई। हा 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 हा, यही तुम्हारी औकात है, यही तुम्हारा असल चेहरा है। तुम शैतान हो, शैतान थी और शैतान ही रहोगी। मैंने तुम्हारे लिए सजा तजवीज़ की है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से बहुत दूर एक और जमीन पर कैद कर दूंगा। तुम्हारी सारी ताकतें तो मैंने ले ली हैं, लेकिन मैं तुम्हें इतनी ताकत जरूर दूंगा कि तुम इंसानी दुनिया को देख सको, लेकिन इंसानी दुनिया में आ न सको। ना ही कोई शैतान तुम तक पहुंच सकेगा, ना ही मेरी कैद से कोई तुम्हें आजाद कर सकेगा। तुम वहां अकेली रहोगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। शहजादे, तुम मुझे मौत दो, जैसी चाहो सजा दो, मुझे हर सजा मंजूर है, लेकिन ये कैद करने वाली सजा मुझे न दो। सफरीना कुछ कदम आगे बढ़ी। वो अपने लिए तजवीज़ करदा सजा सुनकर काफी परेशान हो गई थी। ये मेरा फैसला है सफरीना, तुम्हें मैंने मौका दिया, लेकिन तुमने अपने लिए कोई सजा तजवीज़ नहीं की। अब यही तुम्हारी सजा है। शहजादे ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसके लब हिल रहे थे। सफरीना ने बेबसी से शहजादे को देखा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। इस वक्त वो एक बेजरर सी चुड़ैल थी जिसके पास कोई ताकत नहीं थी। सफरीना ने दोबारा कोशिश की कि शायद शहजादा ये सजा देने से रुक जाए, लेकिन शहजादे ने तो उसकी बात ही नहीं सुनी। वो आंखें बंद किए पढ़ रहा था। शहजादे की आंखें खुली, वो सफरीना को गौर से देख रहा था, जबकि सफरीना भी उसे परेशान निगाहों से देख रही थी। फैसले की आखिरी घड़ियां थी। सफरीना चंद लम्हों की मेहमान थी। कुछ देर में इंसानी दुनिया से सफरीना का वजूद मिट जाने वाला था। सिकंदर और सकीना भी शहजादे को देख रहे थे। कयामत तक तुम मरदूद रहोगी सफरीना, ये कहकर शहजादे ने सफरीना की तरफ फूंक मारी। जैसे ही शहजादे के मुंह से हवा निकली, ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखे वजूद ने सफरीना को उठाया और आसमान की तरफ उड़ गया। सफरीना आसमान की जानिब उड़ती जा रही थी, लेकिन इस दफा वो अपनी मर्जी से नहीं जा रही थी। सिकंदर, सकीना और इनकानीज की नजरें आसमान में उड़ती सफरीना की जानिब थीं, लेकिन शहजादे का सपाट चेहरा सामने खड़ी अपनी आवाम को देख रहा था। काफी देर खामोश खड़े रहने के बाद जब शहजादे को यकीन हो गया कि सफरीना दूर कहीं कैद हो गई है, तब वो सकीना और सिकंदर की जानिब मुड़ा। जब तक मैं जिंदा हूँ वो मक्कार चुड़ैल इंसानी दुनिया में कभी नहीं आएगी, इसलिए तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, शहजादे ने कहा, जिसे सुनकर सिकंदर और सकीना ने अस्बात में सर हिलाया। तुम दोनों क्या वहीं रहते हो? अचानक शहजादे के दिमाग में एक बात आई। जी हाँ शहजादे, सफरीना ने जब सकीना के घर वालों को मारा था, इसके बाद हम जालिम के साथ वहीं जाकर छुपे थे, लेकिन फिर वो वहां आ गई, इसलिए हमें मजबूरन वहां से भी भागना पड़ा। तो अब जालिम कहाँ है? शहजादे ने पूछा। वो उस चुड़ैल के हाथों मारा गया है, सिकंदर ने कहा। अब तुम कहाँ जाना चाहोगे ताकि मेरे चेले वहां तुम्हें पहुंचा दें? शहजादे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। वो जगह भी हमने इसलिए चुनी थी कि वहां सफरीना नहीं आ सकेगी। अब चूंकि सफरीना नहीं है, इसलिए हम इंसानी आबादी में रहना पसंद करेंगे। सही, शहजादा बोला। तुम इस वक्त इंसानी आबादी में ही हो और बाआसानी अपने घर जा सकते हो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं शहजादे, बल्कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस चुड़ैल से आजाद करवाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत करे। ये कहकर शहजादे ने आंखें बंद की और फिर वो कोई मजीद बात किए अपनी जगह से गायब हो गया। इस वक्त मैदान में सिकंदर और सकीना दोनों अकेले खड़े हुए थे। चले सकीना? जी चले सिकंदर, ये कहकर सकीना ने सिकंदर का हाथ थामा जो सिकंदर ने उसकी तरफ बढ़ाया था। सिकंदर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है कि हम घर पहुंच सके। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि इस वक्त हम कहाँ हैं, सकीना ने परेशान लहजे में कहा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं सकीना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपनी दुनिया में बगैर किसी खतरे के घूम रहे हैं और घर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाएंगे।
मैदान से निकलकर जब वो दोनों सड़क पर पहुंचे तो सिकंदर ने बेइख्तियार अपना हाथ दाएं जेब में डाला। उसे जेब में कुछ महसूस हुआ। सिकंदर का हाथ जब अपनी जेब से बाहर निकला तो इसके साथ ही नीले नोटों की एक गड्डी उसने अपने हाथ में देखी। सकीना? सिकंदर ने हैरत में आवाज दी और फिर सकीना भी इन नोटों को देखकर हैरान हो गई। ये कहाँ से आ गए सिकंदर? सकीना ने हैरत से पूछा। पता नहीं सकीना, या तो ये पहले से जेब में थे या फिर शहजादे को महसूस हो गया होगा कि हम इंसानी दुनिया में पैदल चलकर कैसे जाएंगे, इसलिए उन्होंने हमारी मदद की। सिकंदर ने हैरत भरी आंखों से कहा। वो नोटों की मालियत का अंदाजा लगा रहा था। जिसने भी की है बहुत अच्छी की है, सकीना ने हैरत से कहा। बिल्कुल सकीना। वो दोनों चलते हुए कुछ आगे गए तो एक ज़ईफ से आदमी को आते देखा। सिकंदर ने पहले उसे सलाम किया, फिर शहर का नाम पूछा। नाम मालूम होने के बाद उनके चेहरे पर तसल्ली के आसार आ गए, क्योंकि वो दोनों अपने ही शहर में खड़े हुए थे और अब वो दोनों किराए की गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ जा रहे थे। इस वाक़े को तकरीबन 8 महीने का अरसा गुजर चुका था। सिकंदर और सकीना जब घर पहुंचे तो घर की हालत काफी बिगड़ी हुई थी। मोहल्ले वालों ने इतना किया कि घर को ताला लगाकर बंद कर दिया ताकि कोई इस पर कब्जा न कर सके। सिकंदर और सकीना ने अपनी मदद आप के तहत घर को दोबारा सेट किया और फिर वहीं रहने लगे। क्योंकि सिकंदर के पास अपना कुछ नहीं था, इसलिए कुछ दिनों बाद काम ढूंढने के सिलसिले में बाहर जाने लगा और फिर उसे एक दिन एक फैक्ट्री में मुंशी की जॉब मिल गई और अब उनका गुजारा हो रहा था। आज शाम सिकंदर घर के सहन में बैठा आसमान की जानिब देख रहा था कि उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सकीना भारी जिस्म के साथ चाय का कप उठाए आ रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ज्यादा मत घुमा करो, और चाय देने तो नाजिया भी आ सकती थी, तुम क्यों आ गई? सिकंदर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। उसने आगे बढ़कर सकीना के हाथ से चाय का कप लिया और दूसरे हाथ से सकीना का हाथ थामकर आगे बढ़ने लगा। कुर्सी के नजदीक पहुंचकर उसने सकीना को बैठने में मदद की और फिर साथ पड़ी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। नाजिया उनके घर में काम करने वाली लड़की का नाम था, जिसे सिकंदर ने सकीना की मदद के लिए रखा हुआ था। एक तो मैं अंदर बैठ कर बोर हो गई थी और दूसरा आप भी बाहर आ गए थे, तो सोचा आपके साथ ही बैठ जाऊं, सकीना ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा सा चलने के बाद सकीना की सांस फूल गई थी। इस वक्त इसने अपने सर को ढांप रखा था, शायद वो नमाज पढ़कर आ रही थी। तो मुझे आवाज दे देती, मैं वहीं आ जाता, सिकंदर ने गुस्से वाली शक्ल बनाते हुए कहा। ठीक है, मैं अगली बार आपको ही बुला लूंगी बस, सकीना ने मुस्कुराते हुए कहा। एक तो भाई तुम बात बहुत जल्दी मान लेती हो, भाई थोड़ा सा गुस्सा भी दिखा दिया करो, कभी बात से इनकार भी कर दिया करो। सिकंदर ने चाय का सिप लिया। अच्छा, सकीना बोली। हाँ ना, सिकंदर अभी भी गुस्से में था। पता है जब मैं नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ रही थी तो क्या सोच रही थी? सकीना ने फूले सांस के साथ कहा। क्या सोच रही थी? तसव्वुर करें कि आप जन्नत में हैं, बल्कि आप मेरे साथ ही जन्नत में हैं और हम दोनों सोच रहे हैं कि आखिर आज क्या किया जाए। कहीं बाहर जाएं, दूध और शहद की आबशारों के नीचे अपने तख्तों पर बैठें और जन्नत की कस्तूरी की महक से लुत्फानंदोज होते हुए जन्नत के मशरूब का मजा लें, या फिर बाजार जाया जाए और अपने तमाम दोस्तों से मिला जाए जिनके साथ हम दुनिया में रहते थे और खूब बातें की जाएं कि किस तरह हम यहाँ तक पहुँचे और किस तरह से अल्लाह ताला ने हम पर अपनी रहमत निछावर की। और फिर मैं आपसे कहूँ, क्यों ना आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने चलें और फिर हम हाथों में हाथ दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़े और जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दरवाजा खटखटाएं और लो देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए, और कहते हैं अहलन व सहलन मरहबा, खुशामदीद, और हमसे मिलें और हमें अपने घर दावत दें। अपने अजीमुशान और खूबसूरत कमरे में बिठाएं और दरियाफ्त करें कि क्या आप जन्नत की चाय लेंगे। और हम उनके घर बैठे हैं और साथ चाय पी रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने बैठे हैं और इनकी पूरी तवज्जो आपकी जानिब है। जरा तसव्वुर करें उनसे क्या बातें होंगी, वो हमसे क्या पूछेंगे, हम उनको क्या बताएंगे। क्या हम उन्हें सीरत में से अपना पसंदीदा लम्हा बताएंगे, या उनसे पूछेंगे कि ताइफ कैसा था और किस तरह उन्होंने हमें याद रखा, उस लम्हे में भी जब उनके चेहरे से खून बह रहा था। मगर जन्नत में ना आंसू हैं और ना ही कोई डर,
सिर्फ कामयाबी और कुर्बानियों की मिठास है। सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम हमें कोई वाकया सुना रहे हैं, अपना और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, या उस वक़्त का जब उन्होंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खेलते हुए पकड़ा था। कैसा हो कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम हमें बताएं कि उन्होंने हमें कैसे याद किया, या वो कैसे हमारा नाम जानते थे और उस वक़्त के इंतज़ार में थे जब वो हमसे मिलेंगे। कैसा हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम हमें बताएं कि उन्हें याद है कि हमारा सलाम उन तक पहुंचा था और मैंने उसका जवाब दिया था। कैसा हो कि अगर बातचीत के अख्तिताम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से हमें पानी का एक घूंट पिलाएं, जिसके बाद हमें प्यास महसूस नहीं होगी, और फिर उसका दीदार नसीब हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से ज़्यादा अजीम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का रब है, जो आपका रब है। और इसके लिए हमें सिर्फ ऊपर देखना होगा और हम अल्लाह को देखेंगे, क्योंकि जन्नत में आपको फिर कभी तसव्वुर नहीं करना पड़ेगा। ये कहकर सकीना खामोश हो गई। चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही, और जब सिकंदर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो सकीना ने आंखें खोल दी। सिकंदर अपनी आंखें बंद किए किसी और दुनिया में गुम था। क्या हुआ? सकीना ने सिकंदर को कंधे से पकड़कर हिलाया तो सिकंदर ने झटके से आंखें खोल दी। क्या हुआ? आप खामोश क्यों हो गए? सकीना, सिकंदर ने आंखें खोलते हुए देखा। मैं सोच रहा हूँ कि जब हम सब मर जाएंगे, कयामत के सारे मराहिल से गुजर जाएंगे और इंशाल्लाह जन्नत में भी जाएंगे, तो वहाँ जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का हौज़े कौसर पर सामना होगा तो मैं तो बहुत दूर ही छुप जाऊंगा। वो क्यों? सकीना ने दिलचस्पी से पूछा। मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ सकीना, मैंने शैतान की पूजा की थी, मेरी इबादतें भी नहीं हैं। जब मेरा सामना आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से होगा तो मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकूंगा। कहीं उन्होंने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया तो मैं तो शर्मिंदगी से सर ही नहीं उठा सकूंगा। सिकंदर की आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। शायद कोई आंसू निकलने वाला था। ऐसा कुछ नहीं होगा सिकंदर, आपको महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहेंगे। देख लेना, एक मुसलमान जितनी भी गलतियां कर ले, जितनी भी अल्लाह के फरमान से बगावत कर ले, लेकिन ये भी सच है कि जब मुसलमान सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह और उसका रसूल सब कुछ भूल कर अपने बंदे और उम्मती को खुशामदीद करते हैं। अपने बंदे को जहन्नुम में डालकर अल्लाह को क्या मिलेगा? जहन्नम तो मुनकर का ठिकाना है, भटके हुओं का नहीं। आप तो फिर भी रास्ते पर वापस आए हैं। आप अल्लाह से खैर और रहम की उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दोनों से मुस्कुराते हुए मिलेंगे, इंशाअल्लाह। सिकंदर ने आने वाले आंसुओं को रोका और मुस्कुराकर कहा, अच्छा एक बात तो बताएं, उस चुड़ैल ने ये क्यों कहा था कि मुझे बेटी हो? सकीना ने कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं सकीना, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। खैर छोड़ो इसे, अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है, अब हमें आगे सोचना चाहिए। सिकंदर ने मुस्कुराने की कोशिश की। ये सच था कि उसे सकीना की बात से परेशानी हुई थी, लेकिन फिर उसने खुद को और सकीना को तसल्ली दे दी। अच्छा सकीना, अगर हमें बेटी हुई तो हम उसका क्या नाम रखेंगे? सकीना ने सोचते हुए कहा, अगर बेटी हुई तो अरसला और बेटा हुआ तो शाहजेब। वाह भाई वाह, दोनों प्यारे नाम हैं, लेकिन भाई मैं अपनी बेटी को रानी कहकर बुलाऊंगा। मेरे लिए तो वो रानी ही होगी, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। सकीना भी सिकंदर की बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे, जिंदगी उन दोनों पर मुस्कुरा रही थी, जबकि शाम का अंधेरा उन्हें अपने लिबास में छुपा चुका था। वो दोनों उठे और घर के अंदर जाने लगे। सिकंदर सकीना की कमर के गिर्द हाथ डाले उसे सहारा देकर साथ चल रहा था कि अचानक वो रुका और पीछे मुड़कर देखने लगा। क्या हुआ सिकंदर? सकीना ने सिकंदर को रुकता देखकर पूछा। कुछ नहीं सकीना, आओ चलें। सिकंदर ने अपना सर ढलक कर दोबारा आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो सकीना को नहीं बता सकता था कि कभी कभी उसे महसूस होता है कि किसी अनदेखे वजूद की आंखें उसे देख रही हैं, उससे कुछ कहना चाह रही हैं। उसे बार बार ऐसा लगता है कि ये वजूद सफरीना का है, जो दूर कहीं कैद उसे देखती रहती है, उसको सकीना के साथ मुस्कुराता देखकर जलती रहती है।